नमस्कार। भारत जोड़ो यात्रा की एक एपिसोड लेकर मैं फिर से हाजिर हूं। इस बार मैं आपको 22 सितंबर से 30 सितंबर के बीच जो भारत जोड़ो यात्रा में क्या-क्या मुख्य घटनाएं हुई उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। 22 तारीख को स्टार्ट होती है यात्रा, अर्नाकुलम से थ्रसूर के लिए निकलती है और सबसे पहले राहुल गांधी एक ऐसे कॉलेज में पहुंचते हैं जिसका नाम यूसी कॉलेज था, अलवा में। वहां पर एक पौधे को लगाते हैं और वो वही कॉलेज था जिसमें 100 साल पहले महात्मा गांधी ने एक आम का पेड़ लगाया था। उसके बाद ये यात्रा निकलती है, लोग जुड़ते जाते हैं। हर वर्ग से इस यात्रा को समर्थन मिल रहा है। फिर दोपहर में राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मुख्य बात थी वो ये थी, उन्होंने इस यात्रा की थीम बताई, यानी इस यात्रा का उद्देश्य बताया कि हम ये यात्रा क्यों कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा क्यों करनी पड़ रही है। उन्होंने इसके 3 मुख्य कारण बताए। पहला कारण था, जो आरएसएस और भाजपा ने देश में झूठ, नफरत और हिंसा का जाल बिछाया है, इसके विरुद्ध आवाज उठाने के लिए यात्रा हो रही है। दूसरा, 45 साल का जो बेरोजगारी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया हमारे देश में, युवाओं की आवाज उठाने के लिए ये यात्रा की जा रही है। और तीसरा, जो आम जन है, आम भारतीय हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उनकी रसोई चलना दूभर हो गया है। महंगाई इस चरम पे है, वो आप जानते हो, सिलेंडर 1100 रुपए का बिक रहा है और पेट्रोल क्या रेट है वो भी आप जानते हो। और आटे पे, और चाहे वो पनीर हो, दूध हो, उस पे भी जीएसटी लगा दिया है मोदी सरकार ने। अब देखना यह है कि हमारे मुस्कुराने पे भी कहीं जीएसटी न लगा दी, ऐसी सरकार है। तो ये यात्रा बढ़ती रहती है और केरल के काफी बड़े बड़े जो शहर है, जैसे वायनाड है, अर्नाकुलम है, थ्रसूर है और काफी जो मल्लापुरम है, उससे गुजरते हुए यात्रा बढ़ती रहती है। लेकिन ये यात्रा में नई नई चीजें देखने को मिलती हैं। राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि जब वो थक जाते थे कई बार, तो उन्हें एक ऐसी किरण दिखती थी, ऐसे लोग आके मिलते थे तो उनसे उनकी एनर्जी बढ़ जाती थी। और जब यात्रा दूसरे दिन पहुंची यानी 23 तारीख को, तो उन्हें काफी किसान मिले और वो किसान थे रबर प्लांट का जो काम करते हैं, नारियल यानी कोकोनट की जो खेती करते हैं। उन्होंने राहुल गांधी से काफी शिकायतें की कि हमें जो है बहुत कम कंपनसेशन मिलता है, यानी बहुत कम हमें आय होती है। उसके बारे में हमारा सवाल आप संसद में उठाए। और उन्होंने, जो वहाँ के किसान हैं वो काफ़ी शिक्षित हैं, उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो हमारे इकोनॉमी, हमारे एनवायरनमेंट को किस तरीके से एनक्रोच कर रही है, यानी हमारे पर्यावरण पर आक्रमण कर रही हैं जो करंट मौजूदा सरकार की योजनाएं हैं। तो राहुल गांधी ने उनको आश्वासन दिया कि मैं आपकी आवाज सड़क पे भी उठाऊंगा और संसद में भी उठाऊंगा। और ये यात्रा फिर आगे बढ़ती है और 24 तारीख को ये यात्रा रेस्ट लेती है, यानी एक पड़ाव होता है, क्योंकि इसमें लाखों लोग जो हैं वो निरंतर चल रहे हैं। और जब रोज 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर इंसान चलता है तो उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, उसको बहुत दर्द होता है। तो वो अपनी दवाई के लिए, अपने कामों को निपटाने के लिए वो 24 तारीख का रेस्ट दे रहा। फिर उसके बाद राहुल गांधी कुछ आईटी प्रोफेशनल से मिले और उनसे उन्होंने चर्चा की डाटा को लेकर, और डेमोक्रेसी का क्या महत्वपूर्ण है डाटा। डाटा यानी हमारा जो आज सरकारें हमारा डाटा सुरक्षित रख पा रही हैं या नहीं रख पा रही हैं, हमारा डाटा किस तरीके से लीक हो जाता है, चाहे बैंकों के माध्यम से हो, आधार कार्ड का डाटा हो या बहुत सारा डाटा हो। तो राहुल गांधी जी ने उसमें बताया कि ये डाटा के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी, क्योंकि डाटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आईटी प्रोफेशनल्स ने उनको काफ़ी सवाल किए। उनके जवाब में राहुल गांधी ने यही कहा कि क्या आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप पीएमओ में जाके अपने लिए कानून बनवा सकते हो या अपनी आवाज़ उठा सकते हो। तो ज़्यादातर जो प्रोफेशनल्स थे आईटी के, उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं जा सकते। तो राहुल गांधी ने इसका जवाब ये दिया कि केवल आज हमारे देश पे 3-4 उद्योगपति हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को चला रहे हैं, गवर्नमेंट को चला रहे हैं। तो इसलिए आपको इसका हिस्सा बनना पड़ेगा और देश में आवाज उठानी पड़ेगी, हमें एक होना पड़ेगा, तभी हम आपके लिए काम कर पाएंगे। और वो सारे युवा जो प्रोफेशनल थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो काफी राहुल गांधी जी की बातों से प्रभावित हुए। और फिर ये यात्रा आगे बढ़ती जाती है, धीरे धीरे बढ़ती है। और एक घटना बहुत महत्वपूर्ण हुई। अर्नाकुलम के एमपी है हिपी एडेन, कांग्रेस के एमपी है, उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया कि जो मेंस्ट्रुअल कप होता है या सैनिटरी पैड होते हैं, उन्होंने एक दिन में 24 घंटे में इतनी तादाद में वो बांटे कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया और उनको गिनेस वर्ल्ड
बुक का एक सर्टिफिकेट भी मिला। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था, किस तरीके से महिलाओं में हाइजीन को लेकर चिंता है, किस तरीके से हमारी माताएं बहनें हैं उनके लिए भी काम करना एक बहुत इंपॉर्टेंट था। ये भी एक मुख्य घटना थी इस दौरान जो यात्रा चल रही थी। और यात्रा निरंतर चलती जाती है, नए नए लोग मिलते हैं। और इस दौरान एक ऐसा भी एक्टर है रमेश करके, जो केरला के बहुत बड़े एक्टर है जाने माने, वो भी इस यात्रा का हिस्सा बनते हैं और वो राहुल गांधी जी को समर्थन देते हैं और बताते हैं कि मैं यात्रा इसलिए जुड़ रहा हूं क्योंकि आप देश को एक अच्छा काम करने का काम कर रहे हैं, लोगों की आवाज उठा रहे हैं। फिर इस यात्रा के दौरान एक ऐसी घटना घटती है कि एक डॉक्टर आके राहुल गांधी जी की यात्रा में जुड़ता है और वो डॉक्टर बताता है कि कांग्रेस ने आज पूरा केरला जो है, पूरी दुनिया में, चाहे वो कोरोना हो या कोरोना से पहले हो, जो हमारा हेल्थ सेक्टर है यानी जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है, वो पूरी दुनिया में केरला का नाम है, चाहे वो नर्सेज हों चाहे डॉक्टर्स हों। तो उसने राहुल गांधी को बताया कि 500 से ज्यादा जो हेल्थ सेंटर केरला में चल रहे हैं वो कांग्रेस की देन है और 75% जो मेडिकल कॉलेजेस केरला में है वो कांग्रेस की देन है। और इसने बताया कि 50,000 से ज्यादा जो मेडिकल कॉलेजेस में या हॉस्पिटल्स में काम करता है, जो डॉक्टर्स का स्टाफ है, नर्सेस का स्टाफ है, उसकी तादाद 50,000 से ज्यादा है, 50,000 लोगों से ज्यादा है। तो वो भी उसने बताया डॉक्टर ने राहुल गांधी को कि ये कांग्रेस की देन है और दुनिया में केरला आज जो नाम कमा रहा है चिकित्सा में, वो कांग्रेस की देन है। तो राहुल गांधी ने उनको कहा कि हाँ मुझे पता है और हमें और आगे करना है और मेहनत करनी है और आगे इस तरीके से हमारे स्वास्थ्य को पूरी दुनिया में, पूरे देश में नंबर 1 बनाना है। तो इस तरीके के जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग हैं वो भी इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। और धीरे धीरे जैसे यह यात्रा चलती जाती है और एक दिन में लगभग 20 से 22 किलोमीटर का सफर तय होता है और 40 से लगभग, किसी दिन 40,000 लोग जुड़ते हैं, किसी दिन 60,000 लोग जुड़ते हैं और किसी दिन 1 लाख तक पहुंच जाते हैं। तो ये यात्रा निरंतर इतनी तेजी पकड़ रही है और ये अब तक तमिलनाडु से निकली थी, कन्याकुमारी से, और ये केरल पहुंची, अब केरल में चल रही थी और ये 30 तारीख को ये कर्नाटक में एंटर करती है। लेकिन कर्नाटक एंटर करने से पहले जब ये यात्रा केरल में चल रही थी तो खबर ये आई कि जो डीके शिव कुमार हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं कर्नाटक के, उनके घर पर ईडी ने छापा मार दिया है। यानी ईडी उनको सवाल जवाब के लिए बुला रही है। लेकिन शिव कुमार जी ने कहा कि मैं इससे डरने वाला नहीं हूं और मैं कानून की पूरा समर्थन दूंगा, कानून मुझे पूरा विश्वास है, कानून कोर्ट में मुझे पूरा विश्वास है और मैं इससे बिल्कुल साफ सुथरा वापस आऊंगा। यानी कि केरल में यात्रा चल रही थी और कर्नाटक में जो कांग्रेस के इस यात्रा के पोस्टर, होर्डिंग्स, बैनर्स लग रहे थे, उसको फाड़ने का काम किया जा रहा था, यानी ताकि भटकाने का काम किया जा रहा था। और इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण एक चीज और निकल कर आई कि अभी उत्तराखंड में अंकिता भंडारी जो 19 वर्षीय लड़की थी और बीजेपी का एक बड़े नेता का बेटा अपने रिजॉर्ट में उससे काम कराता था और उसको वैश्यावृत्ति में धकेलने का काम कर रहा था और उसका मर्डर हो गया। तो बहुत सारे लोग इस यात्रा में उस लड़की के समर्थन में जुड़े और उन्होंने पोस्टर लेके, होर्डिंग लेके इस यात्रा का हिस्सा बने और उन्होंने उन पोस्टर्स पर यह भी लिखा था कि हाथरस में क्या हुआ, उन्नाव में क्या हुआ, कठुआ में क्या हुआ और किस तरीके से हमारी जो आज माताएं बहनें हैं वो सुरक्षित नहीं है। क्योंकि अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट 2021 की अगर मैं बात करूं तो 15.3% महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। यानी ये जो मोदी सरकार वादा करती थी कि अब बहुत हुआ नारी पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, तो इनके ही नेता ज्यादातर पाए जा रहे हैं जो महिलाओं के खिलाफ अपराध कर रहे हैं और ये नाकाम रही है महिलाओं को सुरक्षा देने में। तो अब जो प्यार राहुल गांधी को इस यात्रा के दौरान बच्चे दे रहे हैं और महिलाएं दे रही हैं, उससे भी भाजपा का आईटी सेल, भाजपा के मंत्री, भाजपा के प्रवक्ता बहुत ही ज्यादा हताश और निराश हो चुके हैं। अब तो वो इतने निचले स्तर पर आ गए हैं कि राहुल गांधी अगर किसी बच्ची को गोद में भी लेते हैं उस पर भी वो भद्दी और घिनौनी टिप्पणियां करते हैं। तो शर्म की बात है, जो यात्रा बढ़ रही है उसी से हमारी पार्टी का कद बढ़ रहा है। राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं उससे देश जुड़ रहा है और इनको चोट लग रही है क्योंकि सही मुद्दों पे राजनीति होने का अब वक्त आ गया है कि हमारा देश अब फैसला करे कि हमें राजनीति मुद्दों की करनी है या नहीं करनी है। और दूसरी बात, जब ये 30 तारीख हुई तो 30 तारीख में ये यात्रा कर्नाटक पहुंच गई है। वहां पर हमारे जो कर्नाटक के नेता थे उन्होंने इस यात्रा का स्वागत किया। उसमें डीके शिव कुमार जी हों, उसमें सिद्धारमैया जी हों, उसमें सुरजेवाला जी हों और राहुल गांधी ने
केरला के सारे लोगों का दिल से धन्यवाद किया कि मुझे जो प्यार केरल के लोगों ने दिया, केरल के नेताओं ने, केरल के कार्यकर्ताओं ने दिया, मैं उसका दिल से आभारी हूं और इस यात्रा को सक्सेसफुल बनाया। अब केरल में ये यात्रा है, 30 तारीख हो चुकी है और राहुल गांधी एक ऐसे चमारा राजनगर, कर्नाटक का एक छोटा सा गांव है, वहां पे एक विलेज है, उसमें एक ऐसे परिवारों से मिले जो 36 परिवार थे जिनके लोग कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से मर गए थे। तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स राहुल जी को बताई, क्या क्या उनके साथ प्रॉब्लम आए, किस तरीके से ऑक्सीजन कोरोना के टाइम पे नहीं मिल पाया। और दूसरी तरफ हमारे पे केंद्र की सरकार ऐसी है जो इसने संसद में ये बयान दिया कि कोरोना में किसी को ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। तो ये एरोगेंस है, और एरोगेंस ऐसा है और ये इनका अहंकार जो है एक दिन देश को, हमारे देश को कमजोर करने का काम कर रहा है। और उन लोगों की जुड़कर राहुल जी ने उनको आश्वासन दिया कि आपको भविष्य में भी जो भी समस्याएं आएंगी, आपके साथ में खड़ा हूं और आपकी जो भी प्रॉब्लम है मैं वो संसद में उठाऊंगा। और ये वादे के साथ ये यात्रा का 30 दिन का समापन हुआ। और इस यात्रा से अब जो हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं 23 दिन हो गए हैं और लगभग 550 किलोमीटर ये यात्रा पूरा कर चुकी है। और एक ऐसी यात्रा थी जो महात्मा गांधी ने की थी, दांडी मार्च, वो 24 दिन की यात्रा थी जो कि नमक के लिए आंदोलन किया गया था। और आज इस भारत जोड़ो यात्रा को 23 दिन हो गए हैं। तो अगर किलोमीटर के हिसाब से देखें और दिन के हिसाब से देखें तो ये यात्रा दांडी मार्च को छू चुकी है। तो आने वाले वक्त में भी यही देखने को मिलेगा कि ये यात्रा और कितने मकाम हासिल करती है। और इस यात्रा में एक मुख्य बिंदु और है, वो ये है कि अब तो इस यात्रा का समर्थन इंटरनेशनल लेवल पे भी होने लगा है। जैसे जो जाने माने एक अभिनेता है जॉन कुसाक, उन्होंने राहुल गांधी की बहुत तारीफ की और उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा कदम है और लोगों से जुड़ना चाहिए, और जो एंटी फासिस्ट ताकतें हैं उनके साथ लड़ने में उनका पूरा समर्थन है। यानी इस यात्रा को पूरी विश्व में समर्थन मिल रहा है। तो इस यात्रा को मैं यही कहूंगा, एक तेरा कदम एक मेरा कदम जुड़ जाए तो बन जाए ये वतन। जय हिंद, जय भारत।